Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today हम करेंगे कि sorting of data frame कैसे होती है. How do we sort a data frame, right? We did another methods in the last class. So ये भी एक method है जिसकी help से आप data को increasing या decreasing order में arrange कर पाओगे. So let's see कि कैसे करते हैं. And before that, you can subscribe the channel if you have IP as a subject in class 12. या आपका आगे जाके कभी भी कंप्यूटर साइंस में कुछ भी करने का प्लान है लाइक BCA, BTech, BSc कंप्यूटर साइंस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट ट्यूटोरियल्स फॉर ऑल दीज कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहली बात होती है कि सॉर्टिंग का मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट. सो हमने सीरीज के साथ भी सॉर्ट किया था. तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग डेटा इन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना. तो आप उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब सॉर्ट करते हो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, अरेंज करते हैं. ठीक है. सो दैट इज सॉर्टिंग. अब सॉर्ट के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है सॉर्ट वैल्यूज, जैसे सीरीज में था. पर सीरीज में तो एक ही लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है. उसमें हमारे पास दो फंक्शंस थे. वी हैड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एंड सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स. कि आप वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो या इंडेक्स के अकॉर्डिंगली. पर यहाँ जब आप डेटा फ्रेम में सॉर्ट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक फील्ड तो नहीं है ना. आपके पास तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. तो मेरे पास कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं. अब आप किस कॉलम से सॉर्ट करना चाहते हो दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. तो आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ता है कि हम किस कॉलम से सॉर्ट करना चाहते हैं. जैसे अगर आपके पास एडमिशन नंबर है, नेम है, मार्क्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप नाम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके देखना चाहते हो, एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके देखना चाहते हो, या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके देखना चाहते हो. सो लेट्स सी, चला के देखते हैं कैसे चलता है. जो प्रैक्टिकल चीज़ है प्रैक्टिकल ही करके देखने में मज़ा आता है. सो लेट्स गो टू आवर डेटा फ्रेम. ये हमारे पास डेटा फ्रेम है जिस पे हम कल काम कर रहे थे लास्ट क्लास में. सो अब इसको मैं अगर रन करती हूँ, सो आई हैव एडमिशन नंबर, आई हैव नेम, आई हैव मार्क्स, राइट. आपने इसको रन किया. सो व्हेन यू रन दिस यू गेट योर डेटा फ्रेम है. मैं चाहती हूँ कि ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड ऑर्डर में शो हो. तो आप क्या करोगे? df डॉट, ठीक है, df डॉट. यू हैव यहाँ पे भी दो फंक्शन है. आप वैल्यूज़ पे भी सॉर्ट कर सकते हो, इंडेक्स पे भी कर सकते हो. सो मैंने इसको वैल्यू पे सॉर्ट करना है तो मैंने लिखा सॉर्ट वैल्यूज़. सॉर्ट वैल्यूज़ में क्या आएगा? सॉर्ट वैल्यूज़ में यू हैव टू टेल बाय. कैसे सॉर्ट करना चाहते हो? यू वांट टू सॉर्ट एज पर टोटल मार्क्स. सो आप लिखेंगे सिंगल कोट्स में टोटल मार्क्स, सॉर्ट बाय टोटल मार्क्स. दैट्स इट. इसको हम रन कर देंगे. सो जब हम इसको रन करेंगे, अब आप आंसर देख रहे हो, ये ABCD फॉर्म में नहीं आ रहा है. ये कैसे आ रहा है? 450, 456, 463, 480. तो सबसे पहले जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो आया, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला. So that is how it shows your marks, right? So यहाँ पर आपके इस तरह से marks show हो जाते हैं. So it is showing it in increasing order. So by default sorting increasing order में होती है. किस कॉलम पे करनी है वो हमने बता दी. अगर आपको sorting decreasing order में करनी है तो आप क्या लिखेंगे? ascending is equal to false. So ascending is equal to false लिखने से क्या होगा? आपका जो डेटा है वो decreasing order में आएगा. जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आएगा, जिसके उससे कम है वो उसके बाद, जिसके उससे कम है वो उसके बाद, एंड सो ऑन. सो वी गेट देम लाइक दिस, राइट. सो ये तो हो गया आपका सॉर्ट वैल्यूज. अगर आप सॉर्ट इंडेक्स करना चाहते हो सो आप डेफिनेटली सॉर्ट इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो. सॉर्ट इंडेक्स में तो कुछ पास करना नहीं है. इंडेक्स मतलब ये. सो अगर वो इसको प्रिंट कराएगा सो दैट वुड बी सॉर्टेड एज पर द इंडेक्स. सो ABCD, तो जो भी इंडेक्स होगा अकॉर्डिंगली इट विल बी सॉर्टेड. सॉर्ट वैल्यूज़ में मैं बता सकती हूँ कि सॉर्ट कैसे करना है. जैसे अब आपको मार्क्स पे नहीं करना, नाम पे करना है. सो अगर आप नाम पे करना चाहते हो तो आपने नेम दे दिया, तो वो जो ABCD के ऑर्डर में जिसका नाम सबसे पहले आएगा, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स है ना, ये वाला है. सो पहले उत्तम, फिर अंशुमन, फिर अंकिता, फिर अनिष्का. अगर सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए होता तो हम असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिखते, या फिर असेंडिंग लिखते ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वो ट्रू होता है. तो आपको असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. अंडरस्टूड. सो ये समझ आ गया. सॉर्ट करना बहुत ही ईजी काम है. दो फंक्शंस होते हैं, सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट इंडेक्स.
सीरीज में भी यही दो फंक्शंस होते थे। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि जब आप डेटा फ्रेम पे सॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बाय बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स है। तो आप किस कॉलम पे सॉर्ट करना चाहते हो, यू हैव टू टेल नेम ऑफ दैट कॉलम। वो नाम बताओगे तभी वो उस पर सॉर्ट करेगा। सो ये तो हो गई सॉर्टिंग। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेटा फ्रेम्स पे काम करने के लिए, दैट इज एडिंग न्यू रोज और न्यू कॉलम्स टू अ डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम में एक नया रो और एक नया कॉलम आप कैसे ऐड कर सकते हो, हाउ कैन यू रिमूव रो और कॉलम। इसके ऊपर एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी विल बी डूइंग दिस। सो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली चला के देखें, जो मैंने आपको करके दिखाया है इसको प्रैक्टिकली करेंगे। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल गिवन है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टू स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई टेक अ लाइव लेसन एवरी डे 1 to 2 PM। मैं रोज़ क्लास लेती हूँ, लाइव फ्री क्लास होती है, कोई भी अटेंड कर सकता है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है और पहली बार जब आप क्लास अटेंड करोगे वो आपसे कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको मेरा नाम डालना है, दैट इज अंजलि रुद्रा, एंड यू विल बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस। फिलहाल मैं उसमें आपको SQL करा रही हूँ। SQL का मैंने वर्कशॉप रखा है 7-8 दिन का, 2 दिन हो चुके हैं। सो ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती हैं, आज थी, अब परसों होगी। आप रिकॉर्डेड लेसन्स भी देख सकते हो वहाँ पर, और जो लाइव क्लासेस होंगी वो भी अटेंड कर सकते हो। तो मैं यूट्यूब पे तो आपको कंटेंट दूंगी ही, बट इफ़ यू वांट लॉन्गर लेसन्स लाइक 1 hour लॉन्ग लेसन्स, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।